और जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ट्राइडेंट। खरीदारी की राय यहाँ पर 90 रुपए के टारगेट के साथ हम आपको दे रहे हैं। ये टेक्सटाइल और पेपर के कारोबार में है। करीब 80% कारोबार इनका टेक्सटाइल का है और बाकी 20% पेपर में है। अब देखिए, टेक्सटाइल के लिए जो सरकार की नई पॉलिसी आई है उसके बाद कुछ एक एक्सपोर्टर्स से जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक इन कंपनियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर साबित हो रही है और इन्हें उम्मीद है कि इनका एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरकार ने क्या किया, हाल की जो कैबिनेट में अप्रूवल मिला इनको, सारे स्टेट और केंद्र की जो ड्यूटीज थी उन सभी पे इनको रिबेट दे दिया गया है। खास तौर पे ऐसी कंपनियां, ट्राइडेंट जैसी कंपनियां, ये जो इसको हम कहते हैं टेक्सटाइल की भाषा में मेड अप जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अगर उनमें मान लीजिए कि कोई इंपोर्ट का भी हिस्सा हो, कुछ इन्होंने चीजें इंपोर्ट भी की हो, तो अब उन सबके ऊपर इनको पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा। इस वजह से दूसरे कॉम्पिटिटर देशों के मुकाबले में जो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज दिखाई दे रहा था वो दूर हो चुका है और इसलिए यहाँ पर एक जबरदस्त फायदा होगा इन कंपनीज को जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कारोबार कर रही है। देखिए, ये टेरी टॉवल की नंबर 1 कंपनी है, ये होम टेक्सटाइल की लार्जेस्ट कंपनी है और अगर आप देखिए, अभी तो हम आपको कह रहे हैं कि आगे इनको एक एडवांटेज मिल रहा है और ये अच्छा कारोबार करेंगे, लेकिन पीछे जो ऑलरेडी काम किया है वो भी बहुत ही शानदार है। पिछले क्वार्टर में करीब 18-19% से रेवेन्यू बढ़ा, 22% एबिटा बढ़ा, मुनाफा करीब 50% बढ़ता हुआ नजर आया था। और जो प्रोडक्ट्स की हम बात करें, जो ये बड़े मोटे तौर पे एक्सपोर्ट करते हैं और बड़ा कारोबार इनका हासिल होता है, बेड लिनन का जो वॉल्यूम था 42% साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जबरदस्त ट्रैक्शन इन्होंने हासिल किया है। वहीं अगर आप देखें तो दूसरे प्रोडक्ट्स में भी इनको डबल डिजिट की ग्रोथ लगातार देखने को मिली है और जो पेपर का कारोबार है वहां पे इनका जो मुनाफा रहा है, पहले 6 महीने में ये इतना मुनाफा हासिल कर चुके हैं जो पिछले पूरे साल में नहीं कर पाए थे, तो वहां भी एडवांटेज मिल रहा है। दोनों ही सेगमेंट मिलकर के शानदार इस समय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक अच्छी बात, इन्होंने ₹2.40 का डिविडेंड ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स में दे दिया है। 71-72 रुपए का तो ये स्टॉक है, यानी आपको तकरीबन जो आप सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट कमाते हैं उतना डिविडेंड इस लेवल पर मिल रहा है। और किसी भी अच्छे क्वालिटी हाई ग्रोथ वाली कंपनी के लिए, यहाँ पर ये हाई ग्रोथ कंपनी है जिसका आपको डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंसिस्टेंटली यहाँ पे आता हो और वहां अगर आपको 4% के आसपास का डिविडेंड डील भी मिल रहा है और अभी 1 क्वार्टर बाकी है, तो ये इक्वेशन बहुत ही शानदार दिखाई देते हैं, जिसके चलते ये स्टॉक हमने चुना है। 90 का पहला टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं। हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको आगे की तरफ रिवाइज करेंगे और ये स्टॉक आपको यहाँ से शानदार कमाई आगे करके देगा। शर्मिला, आप नजर रखती हैं स्टॉक पे? व्यू है आपका? नहीं, आई एम अफ्रेड नॉट। ओके, सर्वेंद्र, चार्ट्स क्या कहते हैं आपके? नहीं, चार्ट्स तो देखिए एक अच्छा सा कंसोलिडेशन तो बना है और एक छोटा सा अगर आप देखें तो एक बढ़िया सा एक बुलिश हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, उसकी नेकलाइन पे ही है। अब हम जब बात कर रहे हैं तो 71-72 की नेकलाइन ही है और जब यहाँ तक आ गया है तो आई थिंक 72 का एक ब्रेकआउट इसका हो जाए क्लोजिंग बेसिस पे तो आई थिंक बहुत बढ़िया इसमें सेटर्स बन जाते हैं और फिर यहाँ से आपको पहले 8 से 9 रुपए की इसमें कुछ हाल मिलेगी जो कि आपको 79-80 के आसपास आपको इस स्टॉक में लेके जाएगी। तो थोड़ा कंडीशनल बाय है, 72 का ब्रेकआउट हो जाए तो ले, उस समय 68 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 79-80 का टारगेट रहेगा। हालांकि कैश काउंटर है, लेकिन शुभम आपकी नजर है, क्या देखा है आपने ये चार्ट? प्रदीप, अगर यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे आज देखने को मिला है और स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो मेरी भी यहाँ पे सलाह होगी कि एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड बनाया जा सकता है। 68 का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, बिकॉज आज काफी बढ़ा हुआ है, तो अगर कोई पुल बैक होता है तो 68 के आसपास एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है, तो 68 का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में मुझे लगता है कि 77-78 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, तो व्यू यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है और 77-78 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है।